तो सिमिलरली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एक बार एलएचएस में एलएचएस को सॉल्व करते हैं, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम सर 10 हो जाएगा। 10 आप 10 को डिवाइड करोगे इस 2 से, तो 10 डिवाइड बाय 2 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई x 5x माइनस 10 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 5 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम, so it will be 12, so 12 divided by 3, 12 divided by 3, so it will be 4, 4 multiply x, 4x plus 12 divided by 4, 12 divided by 4, 12 3s are, sorry 4 3s are 12, 4 3s are 12, तो यहाँ पे आपके पास क्या बना 3 आया क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1s are 3। अभी अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 12 किससे मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 2 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 2 एंड इक्वल 10 will be multiplied by 4x plus 3, 4x plus 3, so here we will write on cross multiplication, on cross मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 12 5 जा, सो 12 5 जा 60, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, 12 5x से मल्टीप्लाई होगा, देन 12 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 12 मल्टीप्लाई माइनस 2, यहाँ पे देखो प्लस है, ये वाला माइनस है, तो पहले साइन राइट करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, 12 2 जा 20। सिमिलरली यहाँ पे by distribution law we can say 10 multiply 4, 10 multiply 4 40, so 40x plus 10 plus multiply plus multiply plus 10 3s are 30, 10 3s are 30, so here we have 60x minus 24 is equal to 40x plus 30। आप क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एलएचएस साइड में ले लेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एलएचएस साइड में ले लेंगे, सो 40x है इधर आएगा माइनस 40x, 60x माइनस 40x और माइनस 24 किधर ट्रांसफर, माइनस 24 आरएचएस है, सो हियर वी विल गेट 30 माइनस 24 इधर आया प्लस 24, सो आपके पास आंसर आया 60x माइनस 40x, 60x माइनस 40x, सो इट विल बी 20x एंड ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 24, 30 प्लस 24, इट विल बी 54। नाउ वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी, सो 20 क्या है, 20x है, 20 टाइम x, 20 is in multiplication, when I will transpose it in RHS it will change into divide, so I will write here x is equals to 54 divided by 20, 54 डिवाइडेड बाय 20। अब अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 से किया, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, सो अपने पास आंसर आया 27/10 या फिर 2.7, गॉट इट, 2.7। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर लीनियर इक्वेशन। सो अभी अपने पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट पिछला क्वेश्चन अपन ने जो सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 1, उसको अपन ने क्या किया, एज जैसे अपन फ्रैक्शन सोल्व करते हैं 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, 6 डिवाइड बाय 2 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। तो इसी सिमिलरली इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, या फिर अगर अपन इसके डिनोमिनेटर को 1 बना दे, एक मेथड ये भी है कि इसके डिनोमिनेटर को क्या बना दे 1 बना दे, ठीक है। तो पहले जैसे अपन ये वाली ऐसी फ्रैक्शन सोल्व करते हैं उस टाइप से करते हैं, और फिर अपन इसको डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे 1 बना के सोल्व करेंगे। तो आज एक बार इस क्वेश्चन के दोनों मेथड अपन डिस्कस करेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है सर, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे 7/1 राइट कर सकती हूँ और यहाँ क्या राइट कर सकते हैं x/1, क्यों 1 आपका जो है 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर, इट मींस 1 आपका क्या है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एलसीएम लेंगे, 3 1 और 1, 3 1 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3। ना 3 डिवाइड बाय 1, सर इट विल बी 3। 3 जो क्वोशिएंट आया 3, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे x, तो 3 मल्टीप्लाई x विल बी 3x प्लस 3 डिवाइड बाय 1, 3 डिवाइड बाय 1 विल बी 3, 3 मल्टीप्लाई 7, सर इट विल बी 21 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, 1 मल्टीप्लाई 8x, 1 मल्टीप्लाई 8x, 1 को किससे भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, देन देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8x, 8x मल्टीप्लाई 1 विल बी 8x। सिमिलरली यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 और 2 का एलसीएम। जब आपके पास प्राइम फैक्टर्स हो, जब आपके पास क्या हो, प्राइम फैक्टर्स हो या फिर प्राइम नंबर्स हो, तो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होगा, प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, सिंपली उनका मल्टीप्लिकेशन। बट 6 और 2 यहाँ पे क्या नहीं है, आपके प्राइम नंबर नहीं, 6 और 2 आपके प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका एलसीएम देखो 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3 1 जा 3 और 1, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 will be our LCM। 6 डिवाइड बाय 6, 6 को डिवाइड करेंगे, ये वाले 6 है, 6 डिवाइड बाय 6 विल बी 1, 1 मल्टीप्लाई 17, so it will be 17 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, so here we have 3 quotient 3 multiply by minus 5x, 3 multiply by minus 5x, sir plus multiply minus 3 5s are 15x, 3 5s are 15x। आप इसको ऐसे अलग अलग भी राइट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 6 एलसीएम लिया, ठीक है, एक स्टेप और आप आगे बढ़ा सकते हो उसको, कैसे 6 एलसीएम आया, 6 डिवाइड बाय 6 1 मल्टीप्लाई 17 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 विल बी 3 मल्टीप्लाई 5x, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 17 मल्टीप्लाई 1 17 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5x, 3 मल्टीप्लाई 5x, 3 5 जा 15x, ठीक है, तो वो सेम आएगा, बट यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप क्या कर दिया, आपके कम राइट। नेक्स्ट नाउ कंबाइन द लाइक टर्म, जो लाइक टर्म्स होंगे वहाँ पे पहले एक बार कंबाइन करें। फॉर एग्जांपल 3x और मेरी जो माइनस 8x वो क्या है, आपकी लाइक टर्म्स है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या कर रही है, सेम वेरिएबल कैरी कर रही है, क्या कर रही है, सेम वेरिएबल कैरी कर रही है। तो 8 क्या करेंगे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लो। 3 माइनस 8 कितना होगा, 3 माइनस 8 सर 3 माइनस 8 इट विल बी माइनस 5। कैसे, यहाँ पे आपके पास सब अनलाइक साइन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक बार बिना देखे सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 माइनस 5 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। अब अगर अपन मैं यहाँ पे नंबर में बात करूँ या डिजिट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू में बात करूँ, ओनली मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में बात करूँ, तो ये वाला बड़ा है, ठीक है, विदाउट साइन, तो इसके साथ साइन क्या है सर, इट इज माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो ये क्या बनेगा 3x और माइनस 8x, इसको जब आप सोल्व करोगे तो माइनस 5, वेरिएबल दोनों में जगह क्या है x, तो आप भी x रखेंगे, वेरिएबल में चेंज नहीं होगा, प्लस 21 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 15x, 17 माइनस 15x। सर यहाँ लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय, अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो इधर भी एक ही फ्रैक्शन फॉर्म में बन गई और इधर भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई, 1 1 फ्रैक्शन दोनों साइड बन गई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, एंड ये वाला, so 6 will be multiplied by minus 5x plus 21 is equals to 3 will be multiplied by 17 minus 15x, 17 minus 15x। so यहाँ राइट करेंगे अपन on cross multiplication, now 6 by distribution law, या फिर ये क्या है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सिंपली अगर अपन देखें तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोल देते हैं, 6 मल्टीप्लाई माइनस 5, 6 मल्टीप्लाई माइनस 5x, 6 मल्टीप्लाई माइनस 5x, 6 मल्टीप्लाई माइनस 5x, 6 5 जा 30, so it will be minus 30x, okay, 21 6 जा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12,
so it will be 126. Okay, again 6 ones are 6 or 6 twos are 12. It equals to 17 threes are 3 multiply 17 51 minus 3 multiply minus 15 प्लस 3 है मल्टीप्लाई माइनस 15. ठीक है, चलो इसको एक बार पूरा राइट कर लेते हैं. ठीक है, इधर भी राइट कर 6 multiply minus 5x plus 6 multiply 21 by distribution law 3 multiply 17 और 3 multiply by 15. देखो साइन प्लस मल्टीप्लाई माइनस फाइनली क्या बनेगा माइनस, तो मैंने माइनस रख दिया. ठीक है, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये तो बाय बोडमास रूल पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 6 multiply minus 5 सब प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 6 5 जा 30x plus 21 6 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 equals to 7 3 3 जा 51 minus 15 3 जा 45 या 3 multiply 15 45. नाउ अभी क्या करेंगे सर, अभी अपन जो लाइक टर्म्स है या फिर जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड ले लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड. तो जो वेरिएबल टर्म क्या है 30x इधर है माइनस 30x इधर है और माइनस 45x. सो इस वाली टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा. ठीक है, इस वाली टर्म को इधर माइनस 45x है उधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस 45x. सो माइनस 30x प्लस 45x इज इक्वल्स टू या फिर प्लस 126 इज इक्वल्स टू 51. ठीक है, सो माइनस 30 प्लस 45 माइनस 30x प्लस 45x. सर दोनों लाइक टर्म्स हैं तो एक बार इनको कंबाइन करो. जब आप इनको कंबाइन करोगे तो 45 माइनस 30 सर 15x प्लस 126 से इधर आएगा माइनस 126 तो 126 माइनस 126 बनेगा माइनस 126. ये किसमें है प्लस में माइनस 126 प्लस 51. सो या फिर ऐसे देखो 51 ये पहले से. ठीक है, प्लस 126 इधर जाएगा माइनस 126. ठीक है, सो हियर यू हैव 15x. अब इसमें से 126 में से 51 सब्ट्रैक्ट करो. देखो 6 लाइक साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो पहले बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रहा है. 6 minus 1 5 12 minus 5 7. So here we have, अब देखो नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू में ये वाली बड़ा है. ठीक है, तो इसके लिए साइन क्या है माइनस, तो आपका आंसर भी क्या है माइनस में माइनस 75. Since we want to find out the value of x here, so I will transpose 15 in RHS. यहाँ पे 15 multiplication है. When I will transpose it in RHS, it will change into divide. So here we have x is equals to minus 75. 15 multiply में इधर आएगा divide. So आपका value of x आ जाएगा 15 ones are 15, 15 fives are 75. 15 fives are 75. Now look at here. When a negative number is divided by a positive number, we get a negative result. Okay. When a negative number is divided by a negative number is divided by a positive number, we get a negative result. So here we have minus x is equals to minus 5. ठीक है, एक बार ध्यान देना. When a positive integer or number is divided by positive number, we get a positive number. Negative integer divided by negative integer, we get positive integer. Okay. और negative number is divided by negative number, we get a positive number. Similarly अगर unlike sign को divide कर रहे हैं, unlike means एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है तो क्या वैल्यू आएगा नेगेटिव, और एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा. ठीक है, तो अनलाइक. अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर अपन डिनोमिनेटर 1 बना के करना चाहें, अगर इसी क्वेश्चन को अपन डिनोमिनेटर 1 बना के करना चाहें तो कैसे करेंगे. 3 6 और 2 का अपन क्या लेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 6 और 2 का 3 6 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 6 3 और 2 का. और जो एलसीएम आएगा उसको अपन इक्वेशन से या इक्वेशन में दोनों साइड क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है,
सो यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, यस एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 2 क्या होगा सर? सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 1, ओके। तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या है? 2 3 एंड 6 क्या है? सर इट इज 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो ऑन मल्टीप्लाइंग यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों साइड बोथ साइड्स को क्या कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई। सो हियर विल राइट ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन by 6 in both sides, you can also write here LCM of 3 6 and 2 is 6, here LCM of 2 3 and 6 is 6। so on multiplying the equation by 3 by 6 in both side we get, यहाँ पे आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, so 6 multiply by x plus 7 minus 8 by 3x is equals to again 6 multiply by 17 upon 6 minus 5x upon 2, 5x upon 2। so by distribution law, कोई distribution law apply होगा, 6 will be multiplied by x, 6 will be multiplied by 7 and 6 will be multiplied by minus 8 by 3x, minus 8 by 3x। so here we get 6 multiply x 6x, या फिर राइट कर लेते पहले 6 multiply x plus 6 multiply 7 minus plus multiply minus, एक बार साइन देख लो पहले, plus multiply minus फाइनली क्या मिलेगा, minus multiply 6 multiply 8 by 3x is equals to 6 multiply by 17 by 6 minus plus multiply minus 6 multiply by 5x by 2, 5x by 2। अच्छा तो इसको अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 6x plus 7 6 जा 42 minus 16x is equals to 8 2 जा 16 is equals to 17 minus 3 5 जा 15x। जब आप वेरिएबल टर्म को या फिर पहले जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं, तो जब कंबाइन करेंगे तो 6 minus 16 it will be minus 10x plus 42 is equals to 17 minus 15x। so here we get minus 10x plus 42 is equals to 17 minus 15x। जब आप minus 15x को इधर लाओ, वेरिएबल टर्म एक साइड करने के लिए लाइक टर्म्स वेरिएबल टर्म को इधर लाओगे तो minus 10x plus 15x plus 42 is equals to 70, 42 is equals to 70। so 15 minus 10, so it will be 5x plus 42 is equals to 70। so here we get 5x plus 42 इधर आएगा minus 42, so 17 minus 40, 5x is equals to 17 minus 42, so it will be 42 minus 17। so 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 25, ठीक है, माइनस 25। ये नंबर में ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, नंबर में या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ये वाली बढ़ेगी, इसके लिए साइन क्या है माइनस। सो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी आपकी, और ट्रांसपोजिंग 5 into RHS we will get x is equals to minus 25 divided by 5। so the value of x is equals to 5 1 5, 5 5 25, value of x is equals to minus 5। और जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन मेथड था उसमें भी आप या फिर पिछला वाला मेथड से जिसमें अपन ने सॉल्व किया था उसमें भी वैल्यू ऑफ x क्या है आपका minus 5, ठीक है। here we have 3t minus 2 divided by 4, 3t minus 2 divided by 4 minus 2t plus 3 divided by 3 is equals to 2 by 3 minus 2, 2 by 3 minus 2। तो आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो आप इसमें क्या करोगे, 4 3 और 3 जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका क्या लोगे एलसीएम। सो 4 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 3 3 2 2 जा 4 3 में जाएगा, अगेन 2 1 जा 2
1 था तो इसमें जाएगा 2 to the 4 4 3 is 12 12 is the LCM of 12 is the LCM of 4 3 and so on multiplying the equation from apply 12 in both sides ध्यान से क्या करेंगे दोनों साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 18 minus 2 divided by 2 minus 2t plus 3 divided by 3 bracket close 12 RHS में LHS में मल्टीप्लाई कर दिए सेम क्या करेंगे दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 by 3 minus 2 by 3 minus next now अभी क्या करोगे सर इसको डिस्ट्रीब्यूशन ला से क्या करो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12 किससे मल्टीप्लाई होगा इससे इस वाली टर्म से और ये किससे हो जाएगा इस वाली टर्म से ये टर्म और ये डिफरेंट है तो फिर ऐसे देखो ये एक फ्रैक्शन अलग है ये अलग फ्रैक्शन टाइप तो क्या बनेगा 12 मल्टीप्लाई 3t minus 2 divided by 4 minus 12 देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो फाइनल साइन क्या आएगा माइनस 2t plus 3 divided by 12 multiplied divided by 3 bracket close और अगर यहाँ पे अपन ब्रैकेट में नहीं जरूरी नहीं ब्रैकेट लगाएं नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय डिस्ट्रीब्यूशन है आपके जो 12 को क्या कर देंगे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 multiplied by 2 by 3 and 12 multiplied by minus 2 plus multiply minus 12 multiply so here we get अब देखो 4 1s up 4 4 3s up 12 3 1s up 3 3 4s up 12 3 1s up 3 3 4s up 12 so here we get 3 multiply by 3t minus 2 minus 4 multiply by 2t plus 3 equals to क्या बना 4 multiply 2 कितना बन जाएगा राइट कर लेते 4 multiply 2 minus 12 multiply 3 12 times 3 है 12 सो अभी क्या करोगे सर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 किससे हो minus 2 से सो 3 multiply 3t 3 multiply 3t तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव 3 और नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई साइन अपन पहले ही देखा एक बार नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 टू जा 8 minus 12 8 minus 12 इसको लास्ट सॉल्व कर लेते हैं 3 multiply 3 equals to 90 minus 3 to the 6 3 to the 6 minus 4 to the 80 minus 12 equals to 8 minus 12 8 minus 12 अब क्या करो LHS और RHS में जो आपकी लाइक टर्म्स है जो सेम टर्म्स है सेम टर्म्स लाइक टर्म मींस जिनके वेरिएबल क्या हो सेम हो फॉर एग्जांपल ये वाली और इसकी यहाँ पे भी वेरिएबल थी और यहाँ भी वेरिएबल थी तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए ओके सो इनको अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 9 टाइम t minus 8 टाइम t 9t minus 8t क्या बनेगा सर वेरी लाइक टर्म्स है अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बस क्या कर रहे हो सॉल्व कर लेंगे अपन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बस सॉल्व करेंगे इट मींस 9 minus 8 कितना होगा 9t minus 8t कैसे सॉल्व करोगे 9 minus 8 1 होता है तो 1 टाइम t या फिर इसको क्या बोलूं जब मैंने इसको और इसको सोल्व किया 90 minus 8 तो क्या बना 1 टाइम t ओके या ओनली ओके क्या बना ओनली नेक्स्ट क्या बनेगा -6 एंड -12 -6 एंड -12 सर दोनों साइन नेगेटिव है या लाइक साइन तो ये ऐड हो जाएंगे ऐड होकर कितना बनेंगे 80
और दोनों जगह साइन क्या है माइनस, तो ये क्या रहेगा माइनस, ठीक है। तो -6 और -12 को सॉल्व करने पे ठीक -18 बना, सॉरी 90 -80 पे ठीक है ना, और -6 और -12 को सॉल्व करने पे आपके पास -18 बना, -18 8 माइनस 12 12 8 -12, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया कि तो बताना मुझे, या वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, यस इज इट क्लियर? आगे देखो सर, आगे आपका हो जाएगा ओके 9 -8 20 -6 और -12 -18 8 -12 8 -12। now we will transpose, अब क्या करेंगे वेरिएबल टर्म एक साथ ले लेंगे, तो -12 इधर आएगा प्लस, तो t प्लस ये -12 भी प्लस 12 भी आ जाएगा इधर, इधर होगा तो इसमें चेंज प्लस 12 -18 इधर आएगा प्लस 18 प्लस 1 इस p का मीन क्या है 1 टाइम p और 12 टाइम p, तो 1t प्लस 12t इट विल बिकम 13 टाइम p, एंड ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 18 प्लस 8 18 प्लस 8 26 26 18 plus 8 26। so now value of t will be, if 13t is equal to 26, then value of t will be 26 divided by 13, क्यों, on transposing 13 into RHS, so here we get value of t is equal to 13 1 30 13 2 26, so the value of t is 2। so solution for this linear equation is, solution for the given equation is t is equal to, या फिर 2 is the solution of the given, 2 is the solution of the given equation। so question number 6 is m minus m1 minus m minus 1 by 2 is equal to 1 minus m minus 2 by 3। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक LCM of 2 and 3, LCM of 2 and 3, LCM of 2 and 3 is कितना होगा 6 होगा, okay, you can find out LCM of 2 and 6 is 2 and 3 is 6, so on multiplying the given equation by 6 in both sides, we get what 6 multiply तो इक्वेशन से या फिर LHS से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज m minus 1 by 2, okay, similarly 6 multiply 1 minus m minus 2 by 2, okay। now listen to, देखो ये टर्म अलग टर्म और ये अलग टर्म, दो बोथ आर डिफरेंट टर्म, एक बार क्या होगा 6 से होगा फिर से मल्टीप्लाई होगा, आफ्टर दैट इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई, तो इसके अंदर भी आपकी क्या है टू टर्म्स, देखो ये वाला और ये वाला, तो ये वाला 6 क्या होगा 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार देखते हैं 6 multiply m minus 6 multiply m minus 1 by 2, ये ब्रैकेट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये वाला जो 6 है वो किससे होगा पूरे से मल्टीप्लाई होगा, पूरे वाले पार्ट, ठीक है। अगर मैं ऐसे राइट कर देता हूँ तो ये क्या शो करेगा, यहाँ पे ओनली किससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट आप यूज कर, इट विल बी, इससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 6 multiply 1 6 multiply 1 माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस बनेगा 6 minus 6 multiply m minus 2 by m minus 2 by 3। देखो जब आपके पास ऐसा कुछ होता है 3 multiply 2 by 3, तो आप डायरेक्टली 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर यहाँ 6 होता तो कैसे करते, 3 बन जाती 3 होगा 6, सिमिलरली यही चीज यहाँ पे करेंगे 6m 6m आगे क्या आएगा 2 1 का 2 2 3 का 6, so here we have minus 3, okay, multiply किससे हो रहा है सर m minus 1 6 multiply 1 6 minus 3 1 जा 3 3 2 का 6, so यहाँ पे minus 2 multiply क्या बना minus, okay। now पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे जो लाइक टर्म्स होंगे उनको कंबाइन करेंगे, so let's see 6m minus multiply ये m किसमें है पॉजिटिव, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, फाइनल आंसर किसमें आएगा माइनस, और इनका प्रोडक्ट 3 multiply m 3 multiply m will become
माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 3 वन जा 3 मल्टीप्लाई 1, या फिर ऐसे देखो माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ये क्या आ गया प्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लस 2 6 एज इट इज माइनस 2 मल्टीप्लाई m या माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई m 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, डायरेक्टली आप साइन देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4 2 2 जा 4, सो 4 आया। नेक्स्ट आप here we have 6m minus 3m, सो लाइक टर्म से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 माइनस देखो लाइक टर्म है, यहाँ पे भी वेरिएबल है m है और यहाँ पे भी वेरिएबल m है, तो लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 6 माइनस 3 कितना बनेगा, ठीक, साथ में क्या है m, तो आप भी क्या राइट कर दोगे m प्लस प्लस, ओके। ये दोनों लाइक टर्म क्यों नहीं है सर, इनके साथ वेरिएबल जो है वो सेम नहीं, ठीक है। देखो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया और ये वेरिएबल m वाली टर्म, तो वो था अनलाइक टर्म 6, ओके। 6 के लाइक टर्म सर 4, तो 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 बिकम माइनस 2 माइनस 12, ये माइनस 2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट सर ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज माइनस 2 m इन RHS LHS, ट्रांसपोज माइनस 2 m इन LHS फ्रॉम RHS, क्यों m की वैल्यू थी तो 3m माइनस 2 कितना ट्रांसपोज होगा प्लस 2m, अच्छा प्लस 3 को या तो अभी नहीं देते, नेक्स्ट स्टेप 5m प्लस 3 इक्वल टू 10, 5m प्लस 3 इक्वल टू 10, प्लस 3 है इधर जाएगा माइनस 3, सो 5m इक्वल टू 10 माइनस 10 माइनस, सो 5m इक्वल टू 7, 5m इक्वल टू 7, if the 5m equal to 7, then what will be the value of m, value of m will be 7, 5 multiply में इसमें आ जाएगा, so the value of m is 7 by 5, so this is the solution of our given equation, this is the solution of our given equation, so is it clear, जल्दी से बताओ। now next जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है वो कहाँ है, यहाँ देखिए स्टेप 1 से स्टार्ट, यहाँ जैसे ये वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और सिंपली क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप सेम हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये वाली फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन टाइप में क्वेश्चन आपके जो है वो कहाँ तक है 1 to 6 तक, और 7 to 9 में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। इट मींस आपके पास क्या है, यहाँ पे हर एक जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, इज इट क्लियर। Now we have simplify and solve the following linear equation. And solve the following linear equation. So given equation is 15 bracket y minus 4 minus 2 bracket y minus 9 plus 5 bracket y plus 6 is equal to 0. यहाँ पे आपको पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने से नहीं करेंगे, ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में जो आपका रिजल्ट आएगा इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने में, उसमें क्या करेंगे, लाइक टर्म जो होंगे सेम टर्म जो होंगे उनको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। सो 15 यहाँ पे इसका नहीं किया, 15 ब्रैकेट में 15 मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, 5 ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई, ओके। सो 15 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन ला 15 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, या फिर ऐसे देख लो, दिस इज अ मोनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल एंड इट इज मल्टीप्लाइंग बाय बाइनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल आपके 9 चैप्टर में आएगा, ठीक है। अभी के लिए अपन इसको डिस्ट्रीब्यूशन लागू कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई y, 15 मल्टीप्लाई y, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 15 मल्टीप्लाई 4, ओके, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस मल्टीप्लाई, ये वाला थोड़ा था, माइनस मल्टीप्लाई माइनस 7 बिकम प्लस 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अपन ने साइन पहले सॉल्व कर लिया, इसलिए अपन इनके साथ साइन नहीं है, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 9 डायरेक्टली प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय
5 multiply y plus multiply plus 5 multiply 6, 5 multiply 6 is 0. Okay, now पहले multiply कर लेते हैं. 15 multiply y, 15y minus 15 4s are, so 15 4s are 16. 2 multiply y minus 2y, 2 multiply 9 18. Okay, 18 plus 5y plus 30 equals to 0. Equals to 0. Now combine the right terms. 15y minus 2y एक बार इनको एक साथ में राइट कर दूं, रीअरेंज करके 15y ओके प्लस 5y एंड देन क्या राइट करूं minus 2y. Now minus 60 plus 18 और प्लस 30, तो पहले प्लस वाले राइट कर लेते हैं. प्लस 18 ठीक है प्लस 30 एंड देन माइनस 60 ओके इज इक्वल टू 0. देखना 15 15 प्लस 5y 5y माइनस 2y. ये देखो तीनों लाइक टर्म्स हैं और ये भी लाइक टर्म है. ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. 15y एंड 5y, 15y plus 12, 15y plus 5y, so it will become 20y minus 2y. या फिर डायरेक्टली सॉल्व करो. 15 plus 5 20y, 15y plus 5y 20y minus 2y, so 20 minus 2 18y, 18y. 18 plus 30, 18 plus 30, 18 plus 30 48, 48 minus 60, 48 minus 60. सर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 माइनस 48 क्या आएगा 12. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ये वाली वैल्यू नंबर ये वाला पड़ा. ठीक है, विदाउट साइन ये वाला नंबर पड़ा है. तो इसके साथ साइन आपका लार्जर क्या आएगा माइनस. इसके साथ साइन क्या है माइनस, तो आपकी साइन क्या होगा. तो 48 माइनस 60 क्या होगा माइनस 12. 48 माइनस 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. देखो इसको सॉल्व करने पे क्या है तो साइन, और इसको सॉल्व करने पे ये वाला है. ओके, देन now we have 18y minus 12 is equal to 0. Now what will I transpose? जब आपके पास ऐसी कुछ टर्म होगी या फिर ऐसी कुछ एक्सप्रेशन होगी, फिर ये इक्वेशन पूरी इक्वेशन और ये वाली क्या है LHS ओनली एक्सप्रेशन. जब आप इसमें आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आप इसको ट्रांसपोज करने के लिए पहले किसको प्रायोरिटी देंगे. सर जो ऐड हो रखा है और सब्ट्रैक्ट हो रखा है, आफ्टर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, तो ये माइनस 12 है इधर आएगा प्लस 12. 18y 0 प्लस 12, 0 में 12 ऐड करोगे फाइनली क्या रहेगा 12 भी रहेगा. नाउ y will be, so if 18y is equal to 12 then value of y will be 12 by 18. क्यों 18 is in multiplication, so we have y is equal to 6 2s are 12, 6 3s are 18, y is equal to 2 by is 2 by 3 is the solution of our equation. Y is